ओम श्री जानकी रामाभ्याम नमः ओम। वैसे तो वैष्णव ग्रंथों के मतानुसार वैशाख शुक्ल नवमी को जानकी माँ का जन्म हुआ था, जो जानकी नवमी के नाम से प्रसिद्ध है। परंतु एक मान्यता यह भी है कि फाल्गुन मास की कृष्ण अष्टमी को माँ जानकी प्रकट हुई थीं, इसलिए यह दिन जानकी अष्टमी या सीता अष्टमी के नाम से मनाया जाता है। अगर आपके जीवन में विवाह संबंधी परेशानी है, कोई अड़चन है, तो आपको जानकी अष्टमी व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से आपकी विवाह संबंधी परेशानियां दूर होंगी, साथ ही आपके जीवन साथी की आयु भी लंबी होगी। सभी प्रकार के कष्टों, रोग से छुटकारा दिलाने वाला यह व्रत सुख, सौभाग्य और शांति की प्राप्ति करवाता है। इस दिन जनक नंदिनी श्री जानकी का पूजन करने से अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। गुरु वशिष्ठ जी के कहने पर भगवान रामचंद्र जी ने भी समुद्र तट की तपोमय भूमि पर बैठकर यह व्रत किया था। नेपाल में इस दिन उत्सव सा माहौल रहता है। क्यों ना हो, माँ जानकी मिथिला की राजकुमारी थीं, उनका एक नाम मैथिली भी इसीलिए है। आइए अब माँ सीता के प्राकट्य की एक अलौकिक और पौराणिक कथा सुनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सीता जी वेदवती नाम की एक स्त्री का पुनर्जन्म थीं। वेदवती विष्णु जी की परम भक्त थीं और वह उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थीं। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वेदवती ने कठोर तपस्या की। कहा जाता है कि एक दिन रावण वहां से निकल रहा था जहां वेदवती माँ तपस्या कर रही थीं, और वेदवती की सुंदरता को देखकर रावण उन पर मोहित हो गया। रावण ने वेदवती को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन वेदवती ने रावण के साथ जाने से इनकार कर दिया। वेदवती के इस तरह मना करने पर रावण को अत्यधिक क्रोध आ गया और उसने वेदवती माँ के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा। परंतु सती वेदवती ने रावण के स्पर्श करते ही खुद को भस्म कर लिया और रावण को श्राप दिया कि वह रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेंगी और उसकी मृत्यु का कारण भी बनेंगी। कुछ समय बाद मंदोदरी ने एक कन्या को जन्म दिया। मंदोदरी रावण की पत्नी थी, लेकिन वेदवती के श्राप से भयभीत रावण ने जन्म लेते ही उस कन्या को सागर में फिकवा दिया, जिसके बाद सागर की देवी वारुणी ने उस कन्या को धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया। पृथ्वी ने उस कन्या को राजा जनक और माँ सुनैना को सौंप दिया। यह कहानी भी इस प्रकार है। मिथिला के राजा जनक के कोई संतान नहीं थी। एक समय जब यज्ञ अनुष्ठान के दौरान राजा जनक हल से खेत जोत रहे थे, उसी समय एक क्यारी में दरार पड़ गई और उसमें से एक नन्ही बच्ची प्रकट हुई। उन्होंने उस कन्या को गोद ले लिया। चूँकि हल को मैथिली में सीता कहा जाता है, अतः जनक पुत्री जानकी का नाम सीता रखा गया और भूमि से उत्पन्न होने के कारण उन्हें भूसुता या भूमिपुत्री भी कहा जाता है। जानकी अष्टमी व्रत के दौरान आपको इस प्रकार से माँ सीता की पूजा करनी चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर माता सीता और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को प्रणाम करें। माँ सीता को श्रृंगार सामग्री जरूर चढ़ाएं। धूप, दीप, पीले फूल चढ़ाएं तथा मालपुए या दूध गुड़ से बनी चीज़ों का भोग लगाएं। शाम को पूजा होने के बाद इसी प्रसाद से अपना व्रत खोलें। विवाहित स्त्रियों को यह व्रत इस भाव से रखना चाहिए कि हम में भी एक आदर्श पत्नी और माँ सीता जैसे गुणों का समावेश हो। आशा है आपका ये व्रत सफल होगा। इसी आशा के साथ नमस्कार।